माय डियर फ्रेंड्स, मैं विजयपाल श्रीवास्तव एमएलसी फिनसर्व के निवेश की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज की डेट में ट्रंप के टैरिफ का टेरर चारों तरफ फैला हुआ है। ट्रंप के टैरिफ के टेरर से हमारा बाजार सहमा हुआ है। आज हम इसी टैरिफ के बारे में थोड़ा सा सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमी में जो इकोनॉमिकल वित्तीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है उसको कम करना चाहते हैं। इसके लिए वो चाहते हैं कि उनका एक्सपोर्ट बढ़ जाए, उनका इंपोर्ट कम हो जाए। इसके लिए उन्होंने टैरिफ का रास्ता अपनाया है। अब सवाल उठता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको कैसे फेस करना है। अब इंडिया के सामने दो विकल्प हैं। या तो उनकी शर्तों को मान ले, रसिया से तेल लेना बंद कर दे, अमेरिका से तेल लेना शुरू कर दे, अमेरिका से फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट करना शुरू कर दे, अमेरिका से डेयरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना शुरू कर दे। ऐसा करने से उनको इंडिया पर टैरिफ का मार नहीं पड़ेगा और तात्कालिक रूप से शॉर्ट टर्म में इंडियन इकोनॉमी पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो फिर दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प ये है कि हम उनकी शर्तों को न मानें और उससे टैरिफ से लगने वाले अपने इकोनॉमी पर जो बुरा प्रभाव है उसके लिए तैयार हो जाएं। शायद हमारी गवर्नमेंट ने ये दूसरा वाला रास्ता अपनाया है। उनका ये कहना है कि हम आपकी इन शर्तों को नहीं मानते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को अपने तरीके से ही चलाएंगे। अगर एक्सपर्ट्स की बात माने तो उनके अनुसार अगर टैरिफ हमारे ऊपर इम्पोज होता है तो इससे हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है। जहां हम 6.5% से ग्रो कर रहे हैं, हो सकता है कि टैरिफ के प्रभाव से हम 6% से ही ग्रो कर पाएँ, मतलब कि 0.5% का स्लो डाउन आ सकता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस दिशा में काम कर रही है कि टैरिफ की वजह से जो हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ पर प्रभाव पड़ रहा है उसको हम कैसे मेकअप करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स उठा चुके हैं और आगे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आरबीआई ने बड़ा कदम लिया है। इसी फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई ने 3 बार रेट कट किए हैं और रिपो रेट 3 बार कम किए हैं। फरवरी महीने में 0.25%, अप्रैल महीने में 0.25% और जून महीने में 0.5%। इस तरह से करके टोटल 100 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया है, रिपो रेट कट किया है। अब ये रिपो रेट क्या है और इसका इकोनॉमी से क्या संबंध है? देखिए, रिपो रेट और कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमको जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कहाँ जाते हैं? बैंक के पास जाते हैं। अगर बैंक को शॉर्ट टर्म में फंड की ज़रूरत पड़े, लोन की ज़रूरत पड़े, तो वो कहाँ जाएगी? वो आरबीआई के पास जाती है। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन देती है और उस पर जो ब्याज लेती है उसी को रिपो रेट कहते हैं। साल के शुरू में रिपो रेट 6.5% था और धीरे धीरे करके आरबीआई ने इसको 5.5% लाया है। मतलब आज की डेट में बैंकों को सस्ते दाम पर लोन उपलब्ध है, सस्ते रेट पर लोन उपलब्ध है। जब बैंकों को सस्ते रेट पर लोन उपलब्ध है तो वो हमको सस्ते दामों पर लोन उपलब्ध करा पा रही है। हमको जब सस्ते दामों पर लोन उपलब्ध हो रहा है तो हमारी ईएमआई घट रही है, ईएमआई घट रही है तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी पर, हमारी ग्रोथ पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। दूसरी तरफ आरबीआई ने एक बड़ा कदम ये उठाया है कि उन्होंने सीआरआर को 1% से कट किया है। अब ये सीआरआर क्या है और इसका इकोनॉमी से क्या संबंध है? देखिए, सीआरआर कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए कि बैंक के पास 100 रुपया है और उसको लेंड करना या इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज बैंक को आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है। इसी को सीआरआर कहते हैं। यह सीआरआर पहले 4% था और अब 3% हो गया है, 1% से कम होगा।
इस 1% के CRR कम होने से बैंकों के पास लगभग 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख करोड़ रुपया सरप्लस कर लिक्विडिटी आ गई। मतलब कि बैंक 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ रुपया सरप्लस बैंक लोन दे सकते हैं। इस तरह से लोन बांटना आसान हो गया। व्यापारी को जब लोन आसानी से मिलेगा, कंज्यूमर को लोन आसानी से मिलेगा, तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी पर इसका सही असर पड़ेगा, सीधा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स स्लैब पर एक बड़ा कदम उठाया है। टैक्स स्लैब को भारी कटौती की है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि 12 लाख रुपए तक के इनकम पर, इंडिविजुअल के इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर के हाथ में 40,000 से लेकर के 80,000 रुपये तक सरप्लस पैसा बच रहा है, सरप्लस टैक्स बच रहा है। वो कहाँ होगा? अगर पूरी कंसोलिडेटेड फॉर्म में देखें तो 1 लाख करोड़ रुपया टैक्स पेयर के हाथ में सरप्लस बच रहा है, जो कि कंज्यूम होगा, खर्च होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। इससे GDP पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। यहीं तक नहीं, हमारी GST काउंसिल ने अभी एक निर्णय लिया है। उनका ये कहना है कि जिस सामान पर, जिस गुड्स पर 28% का GST लग रहा था, अब उसको 18% से लेंगे। जिस सामान पर 12% की GST लग रही थी, उसको घटा करके 5% कर दिया। इस तरह से जो सामान 128 रुपये मिल रहा था, अब वो 118 रुपये मिलेगा। जो सामान 112 रुपये मिल रहा था, 105 रुपये मिलेगा। इस तरह से वस्तु, सामान, कंज्यूमर आइटम्स का दाम घटेगा। दाम घटेगा तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो उसका GDP पर सीधा असर पड़ेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी सही दिशा में पड़ जा रही है और टैरिफ की वजह से जो हमारी इकोनॉमी पर दबाव पड़ेगा, उसको बर्दाश्त करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट और हमारी RBI ने ऑलरेडी बहुत सारे कदम उठाए हैं। उसको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे और हमारी इकोनॉमी एक अच्छी दिशा में जा रही है। इसलिए हम इन्वेस्टर्स को विश्वास रखना चाहिए अपनी इकोनॉमी में। आने वाले दिनों में हम एक बड़ी इकोनॉमी बन के उभरेंगे और हम अपने इन्वेस्टमेंट को एक बड़ा रूप में देख सकते हैं। धन्यवाद।